ये कैसा अपनापन। सीमा ने तैयार होकर अपना चेहरा आईने में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर कर आ गई। फिर उसने कमरे में एक कोने में लटक रहे शिवजी और पार्वती जी के चित्र के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े आंखें मूंदी। फिर माँ का आशीर्वाद पाकर वो इंटरव्यू के लिए घर से निकल गई। ठीक समय से 5 मिनट पहले ही वह ऑफिस में पहुंच गई जहां उसका इंटरव्यू होना था। बाहर कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हुई थीं। सीमा ने गिना तो वह 14 थीं। वो भी सीमा की तरह इंटरव्यू देने आई थीं। उसमें से कुछ एंग्लो इंडियन थीं, कुछ के लिबास एक खास किस्म के और मेकअप भी वैसा ही था। जो 3-4 लड़कियां एंग्लो इंडियन नहीं थी, उनके भी कपड़े और चेहरों में एक चटक थी। सीमा को उनके सामने अपना आपा बहुत साधारण सा लग रहा था। एक बार तो उसके मन में आया कि वापस पाँव लौट जाए। यहाँ नौकरी की उम्मीद करना बेकार है। ऐसी लड़कियों के मुकाबले मेरे चुने जाने की संभावना कम है। यहाँ तो पहले ही पर्सनालिटी देखी जाएगी, फिर बाहरी तड़क भड़क। काम तो बाद में देखा जाएगा। अगर काम के आधार पर चुनाव हो तो उसमें शायद कोई मुझे स्टेनो चुने। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के मुकाबले मैं कई इनाम ले चुकी हूँ। लौटने के विचार से सीमा के सामने अपनी बीमार माँ और 2 छोटी बहनों का चेहरा आ गया। पिता की मृत्यु के बाद इन सब का दायित्व तो उसी के ऊपर था। आखिर सीमा उन लड़कियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद 4-5 लड़कियां और आ गईं। तभी ऑफिस का बॉस भी आ गया और सीधे अपने कैबिन में चला गया। सीमा उसकी एक ही झलक देख सकी थी। मुश्किल से 22, 23, 24 साल का लड़का होगा। पैंट शर्ट में वो और भी छोटा लग रहा था। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। एक के बाद एक लड़कियां अंदर जा रही थीं और आशा निराशा के भाव के से बाहर निकल रही थीं। सीमा ये सोच सोच कर हैरान थी कि उसकी बारी कब आएगी। आखिर में जब वो बिल्कुल अकेली रह गई तब उसका नाम पुकारा गया। छोटा सा कैबिन था वो, जिसमें टेबल के सामने कुर्सी पर वो युवक बैठा था। उसके हल्के से मुस्कुराकर सीमा को सामने बैठने का इशारा किया। सीमा बैठ गई तो युवक ने बड़े आराम से सिगरेट की डिबिया खोली, उसमें से सिगरेट निकाली और खींचकर सुलगा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू करता हुआ थक गया है। अब आगे इंटरव्यू करने का उसका दिल नहीं चाह रहा। तुम कब से काम करना चाहोगी? सीमा को कुछ अजीब सा लगा। इसके पहले उसने 7 इंटरव्यू दिए थे। हर जगह उससे आम रवायती किस्मों की तरह पूछे जाने वाले बायोडेटा में लिखी वही घिसी पिटी बातें, लेकिन यहाँ तो पहला ही सवाल अजीब सा था। सीमा ने घबराकर उत्तर दिया, जब से आप कहें। घबराहट की वजह से सीमा की सांस फूल रही थी। कलम से एकाएक सीमा का दिल उछलकर जैसे गले में आ गया हो। एप्लीकेशन में जो सैलरी तुमने मांगी है मुझे मंजूर है। काम ठीक हुआ तो मैं और बढ़ा दूंगा। पहले दिन सीमा ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। उसका बॉस भी उसी समय पहुंचा। बाद में सीमा को पता चला उसका नाम सुशील अधिकारी है। सीमा कैबिन के बाहर छोटी सी टेबल पर लैपटॉप लेकर बैठ गई। पूरा दिन बीत गया पर काम कोई नहीं था। लंच टाइम में सुशील बाहर खाना खाने चला गया। सीमा को घर से खाना लाई थी। लंच टाइम के बाद भी उसके लिए कोई काम नहीं था। सीमा हैरान थी, ये कैसा ऑफिस है जहाँ बिल्कुल काम ही नहीं है। शाम को बॉस ने उसे बुलाया। सीमा अपना आईपैड लेकर अंदर आ गई और सतर्क होकर बैठ गई। तुम तो यहाँ काफ़ी समय से रह रही होगी। हाँ, बचपन से। अब तो तुम्हें ये शहर पसंद होगा। जी। सुशील कुछ देर तक सीमा को देखता रहा, फिर बोला, मुझे ये शहर कुछ अजीब सा लग रहा है।
बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ मैं यहाँ। कोई कंपनी भी तो नहीं मिली। सीमा चुप रही। उस समय वह सुशील अधिकारी की वजह टेबल को देख रही थी। यहाँ कौन सी जगह है देखने लायक? सीमा ने कुछ खास जगहों के नाम बता दिए। उसी समय चपरासी चाय की ट्रे लेकर अंदर आया तो सुशील ने उसे एक कप चाय लाने के लिए और कह दिया। चाय पियोगी ना? इस शहर में तो बिना कंपनी के चाय भी अच्छी नहीं लगती। सीमा इनकार करना चाहती थी पर घबराहट से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मन में आया कि उठकर वह बाहर चली जाए, फिर चुपचाप बैठी रही और अपने आप में ऐसे सिमट गई मानो चारों ओर से खतरा हो। तुम तो परिवार में रहती हो ना, परिवार में सभी होंगे। सुशील के जिस सवाल का उसने दो टूक जवाब दिया। माँ और दो बहनें हैं। सुशील अब तक चाय खत्म कर चुका था। इधर सीमा के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिरकार उसने उठते हुए कहा, मैं जाती हूँ। सुशील चौंका। ओह, फिर कभी दिल की बातें करेंगे। अब तो वैसे भी छुट्टी का समय हो गया है। हाँ, छुट्टी के बाद तुम्हारा वैसे भी छुट्टी ही का समय है। हाँ, छुट्टी के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? घर जाऊंगी। वो बाहर निकल गई। सोच रही थी, अगर पहला दिन ऐसा है तो पता नहीं आगे क्या होगा। दिन इसी तरह बीत रहे थे। ऑफिस में काम बहुत कम था। सुशील कभी उसे अपने कैबिन में बुला लेता तो कभी लंच पर साथ चलने का इशारा करता तो सुनीता इनकार कर देती। आखिर सुशील ने कहना ही छोड़ दिया। अब वो उसे शाम की चाय पर भी नहीं बुलाता था, सिर्फ काम की बात ही करता था। सीमा ने अब चैन की सांस ली। अब तक वो अपने दिल में एक बोझ सा महसूस करती थी। अब वो बोझ उसके दिल से उतर गया। सीमा के मन में सुशील के प्रति जो घृणा का भाव था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। सीमा अब जब भी सुशील के कैबिन में जाती तो उसे राइटिंग पैड पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हुए देखती। वो जब भी उसकी अनुपस्थिति में कैबिन में जाती तो देखती कि रद्दी की टोकरी में कई फटे हुए मुड़े हुए कागज पड़े होते जिन पर काफ़ी टेढ़े मेढ़े चित्र बने होते थे। काम हालांकि पहले से थोड़ा बढ़ गया था, फिर भी सीमा का दिन काफ़ी समय बेकार बैठकर ही बिताना पड़ता था। समय काटने के लिए सीमा ने भी कुछ लिखना शुरू कर दिया। कभी कोई पत्र या फिर कहानी। लिखने का शौक उसे शुरू से ही था, लेकिन अधिकांश रचनाएं ना छपने के कारण उसका शौक दब गया था। इन्हीं दिनों उसने ऑफिस में काम करने वाली एक टाइपिस्ट लड़की और ऑफिस के मालिक की एक कहानी लिखी। कुल मिलाकर वह कहानी उसकी अपनी और सुशील अधिकारी की कहानी थी। विषय वही घिसा-पिटा। किस तरह ऑफिस का बॉस अपनी टाइपिस्ट को फंसाना चाहता है। फुर्सत के समय वह कहानी को काटती छाटती रहती। आखिर बार बार एडिट करने के बाद उसने एक साफ सुथरे कागज पर टाइप करने का सोचा कि कहानी किसी पत्रिका को भेज देगी। मैं कल कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम है तो मैं समझा देता हूँ, बाद में कर लेना। फिर कुछ देर ठहर कर बोला, मुंबई देखा है तुमने? ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही मेरा घर है। तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। वहाँ आदमी इतना अकेलापन महसूस नहीं करता। बहुत ही लाइवली प्लेस है। इस शहर में तो आज बजाय नज़रें झुकाने के सीमा सामने बैठकर सुशील को चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर कोई घबराहट भी नहीं थी, बल्कि असमंजस का भाव था कि आखिर सुशील कहना क्या चाह रहा है। सुशील चला गया। एक हफ्ते के बाद सीमा को पता चला
कि सुशील वापस नहीं आ रहा है, उसकी जगह कोई और मैनेजर आ रहा है। सीमा के दिल में एक टस्सी उभरी और आंखें भी नम हो गईं। सुशील के मुंह से निकले वो शब्द अकेलापन। अकेलापन उसे बुरी तरह से दिल दिमाग को उसके कटोचने लगा। अकेली तो वो भी है, फिर क्यों नहीं समझ पाई सुशील के अकेलेपन की पीड़ा। 3 दिन बाद उसकी आईडी पर सुशील का मेल आया। सीमा को लगा शायद कुछ ज़रूरी मैसेज होगा या ऑफिस की कोई बात, लेकिन अगली मेल को देखकर वो हैरान रह गई। उस मेल में सीमा को वो ही कहानी थी जिसे वह काट छाट करने के बाद रद्दी की टोकनी में फेंक दिया करती थी। साथ में एक सुशील का मैसेज भी था। उसमें लिखा था, डियर सीमा, दुनिया में हर बॉस अपनी स्टेनो को फंसाना नहीं चाहता। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो खूबसूरत लेकिन उदास आंखों वाली लड़की की उदासी की तह तक पहुंचकर उसके साथ पूरी उम्र बिताना चाहते हैं। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फैसला तुम्हारे हाथों में है। सीमा देर तक भारी आंखों से उस मेल को एकटक देखती रही। आखिर उसकी आंखों में धुंध छा गई। अगले ही पल उसने सुशील को मेल का रिप्लाई भेजा, आती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करो। तो ये थी आज की कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली। तो आप बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो स्टोरी पर लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।